देखिए, एज यूजुअल जो सालें गुजर चुकी हैं उसमें ईद मनाई जाती थी, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती थी, क्योंकि ये खुशी का त्यौहार है। रमज़ान शरीफ जो होता है रोज़े की है, जहाँ हम लोग फास्टिंग करते हैं, और इसको सुबह से शाम हम लोग फास्टिंग करते हैं, और फास्टिंग के बाद 30 रोज़ फास्टिंग के बाद हमें ईद मिलती थी। तो इसमें क्या होती थी ना, हम लोग इसको सेलिब्रेट भी करते थे, फास्टिंग भी रखते थे, बच्चों से लेके बड़े तक सभी फास्टिंग करते थे। और एक नमाज हमारी होती है उस वक्त, तरावी नमाज, जिसमें हम कुरान शरीफ ख़त्म कुरान शरीफ करते हैं। जैसे एक कुरान शरीफ हमारे रोज़े के दरमियान ख़त्म होगी, ये चीज़ करते थे। इसको तरावी कहते हैं, जो मस्जिदों में किया करते थे। काफ़ी लोग जमा होते थे मस्जिदों में, और ये सब चीज़ हम लोग बड़े हर्षोल्लास से करते थे, जिसमें बच्चे वगैरह सब थे। हम लोग जो आपका समझ लीजिए इफ्तार पार्टी होती थी, इफ्तार वगैरह होती थी, तो हर रोज़ हम गरीबों को, बच्चों को और अपने आप सभी मिलकर एक जगह बैठकर हम लोग ये जो इफ्तार किया करते थे, काफ़ी लोग बैठकर मस्जिदों में। तो ये जनरल है। और बाकी आप समझिए जो दुकानें सस्ती थी, जो सिवाइयाँ वगैरह की दुकानें होती थी, ये 10 रोज़ आगे से सस्ती थी, और लोग इसमें परचेस करते थे, घूमते थे, क्योंकि इस साल में ये एक बार बड़ी पायस मंथ होती है हमारी रमज़ान की, तो इसमें हम लोग ये सारी काम हम लोग इसमें करते थे। ये रही हमारी पुरानी चीज़ें, जिसमें हमें इफ्तार पार्टी भी हुआ करती थी, जिसमें हम सब धर्म के लोगों को बुलाकर एक जगह पार्टी करते थे, और वहाँ पर इफ्तार सर्व करते थे, सबों को खाना सर्व करते थे, और अपने मिल के गले मिल के इसे मनाते भी थे। तो ये सब चीज़ें थी। और बिकॉज ये हर्षोल्लास हमारे भारतवर्ष में, जो हमारी जितनी धर्म चाहे कुछ भी हो, जितनी इस किस्म की धार्मिक चीज़ें होती हैं, ये सब हर्षोल्लास की चीज़ें होती हैं, जिसमें हर कम्युनिटी मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते रहते थे। अब इस साल की बात अगर आप कहते हैं, तो इस साल हमने ये सारी पार्टियां और ये सारे खर्च और ये जो है, इसे हमने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह, हमारी हज के अरकान भी बंद हो गए हैं। हिंदुस्तान में हमारी मस्जिदों में हमने नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ लोग एक जगह होते थे। तो गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव थी, हम लोग स्ट्रिक्टली एज़ पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव हम लोग इसे मानकर इसी हिसाब से हम आज ये कर रहे हैं कि वहाँ नमाज़ें वगैरह कुछ नहीं होती हैं। रही जो सिमाई वगैरह की दुकान होती थी, जो सजदज होते थे, इसे भी हमने कैंसिल कर दिया है। और जहाँ तक ईद की बात है, मैं आपको बता दूं, ये हम तमाम को मालूम है, और बड़ी अजीब बात है कि हमारे बच्चों को भी मालूम है कि ये एक ख़राब दौर से हम तमाम गुज़र रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं इन्हें भी पता है, क्योंकि उनकी स्कूल बंद हो चुकी है, बहुत सारी लॉकडाउन हो चुकी है, घर पे मौजूद हैं। तो ये भी जाए, और ये कहीं ऐसे अब ज़िद नहीं कर रहे हैं कि हमें कपड़ा चाहिए, या हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, या हमें सिवाई चाहिए, हमें वो चाहिए, इसकी डिमांड वो अभी बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। वो ये बातें नहीं उठा रहे हैं, जबकि गैर वक्त पे ये बातें बड़ी टॉप में रहा करती थी कि बच्चे लोग हर वक्त काफ़ी ज़िद करते थे। लेकिन अब बच्चे भी इतने अलर्ट हो गए हैं कि ये जानते हैं कि एक ख़राब दौर से ज़िंदगी यहाँ गुज़र रही हैं, ख़राब दौर से इंसानियत गुज़र रही है। तो हम भी इसकी डिमांड ये बच्चे भी नहीं करते हैं। दैट इज़ ग्रेट थिंग, जो ये बच्चे भी शेयर कर रहे हैं। कोविड-19 और कोरोना के जो दुबा फैली हुई है, इसमें बच्चे भी हमारे साथ मिलकर हैं। तो हम सब गवर्नमेंट की डायरेक्टिव जो बाय द वे आती रहती हैं, उस डायरेक्टिव के हिसाब से ही हम चलते हैं, स्ट्रेट अवे। कुछ नहीं, हर रोज़ हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, और अकॉर्डिंगली हमने मस्जिदों के इमाम को भी ये कह दिया है कि आप भी ये चीज़ देख लीजिए, और जहाँ तक हो सके आप लोग सब ये चीज़ कीजिए, ये चीज़ फैलाइए कि वक्त ख़राब है, और आप सबको देख समझ के चलना है। मस्जिद में तो हमने ताला डाल दिया है, हर तरफ नमाजें नहीं होती। आप जानते हैं आज फ्राइडे भी है, नमाजें कहीं मस्जिदों में नहीं होती, सब चीज़ हम घर पे पढ़ते हैं। जो तरावी नमाज मैंने आपको कहा, ये भी हमने कह दिया है
कि सोशल डिस्टेंसिंग रह के हम अपने अपनी घरों में कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, तरावी पढ़ लें, जितनी हद तक हो सकती है वो हम अपने घरों में करें। ना हम किसी को यहाँ आने दें, ना हम कहीं जाकर एक जगह बैठ के पढ़ें। ये हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। चाँद तो नज़र आएगा ही, और इसमें कोई तरह की समझ लीजिए एक जो क्या कहते हैं उसको, मैंने आपको जो एक खुशी मनाई जाती है, ये तो मैं आपको बता दूं, इस साल इस किस्म की खुशी नहीं है। खुशी इस किस्म की है कि अल्लाह ने हमें ये नसीब दी कि कम से कम हम ईद मना रहे हैं। इसके सिवा कोई दूसरी खुशी हमें इस बार तो नहीं आने वाली। इससे भगवान करे, अल्लाह करे कि ईद से पहले ये दुआ ही निकल के चली जाए, जो दुआ है ये जल्दी से चली जाए, ताकि हर किसी को, ना कि सिर्फ हमें बल्कि हर किसी को एक मौका मिले, क्योंकि काफ़ी दिनों से सब घर पे हैं, हर किसी को एक मौका मिले, खुशी और उल्लास का मौका हर किसी को मिले। खुशी और उल्लास एक ऐसा चीज़ है, ये कोई चांद से या धर्म से जुटी नहीं है। खुशी और उल्लास ये है कि हम फ्री हैं भारतवर्ष में, हम कैसे अच्छी चीज़ें मनाएं, कैसे खुशहाल रहें, ये खुशी और उल्लास की बात है। ना कि एक ईद मना लें या एक दुर्गा पूजा मना लें या कुछ मना लें, उसकी खुशी नहीं। हमें नसीब हो, तमाम लोगों को नसीब हो खुशी की, जल्द से जल्द कोरोना यहाँ से जाए और सब लोग बाहर आ जाएं, बाहर आकर खुशी मनाएं, यही बहुत बड़ी चीज़ है।